आउट कर दो बराबर। ये पूरा गैलेक्सी का लेआउट है। ठीक है। अभी व्यू यहाँ से पे क्या करना था? व्यू पे रीसेट लेआउट रहता है, ठीक है। तो आपको सारा कंप्लीट लेआउट दिखेगा, क्या ठीक क्या है, उसमें ये बेसिक। खुलने के बाद अभी अपना ऑर्केस्ट्रा खुल गया है, तो अभी बेसिक है। बराबर। हाँ। अभी अपना जो ये यहाँ पे ग्राफिक टूल बॉक्स है, हाँ। यहाँ पे मॉडल डिप्लॉयमेंट और डेरिवेशन है बराबर। हाँ। तो अभी आपको आर्किटेक्चर अगर समझना है तो आप डिप्लॉयमेंट में जाइए ठीक है। बराबर। डिप्लॉयमेंट में इसको एक्सपांड कीजिए, आपका गैलेक्सी का नेम दिखेगा हमेशा, हाँ। उसको एक्सपांड कीजिए ठीक है। बराबर। वहाँ पे आपको एक अनअसाइंड दिखेगा और हाँ। बाकी आपके प्लेटफॉर्म दिखेंगे। अनअसाइंड में वो चीज़ रहेगी जो हमने बनाई ही तो है लेकिन हमने कहीं पे रेफरेंस नहीं दिया है बराबर, तो वो सारी चीज़ें अभी अनअसाइंड में दिखेगी बराबर। जैसे सेक्टर 27 अभी कुछ है ही नहीं उसका, तो हमने उसको कहीं असाइन ही नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें आपको अनअसाइंड में दिखेगी ठीक है। तो वो फ्यूचर के लिए। बाकी सब चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म के नीचे दिखेगी। हाँ। अभी मैंने आपको बताया कि EWS वो मेरा GR नोड है। अभी आपको यहाँ से समझना है कि इन चार में से मेरा GR कौन सा है, तो आपको वो साइन यहाँ पे दिखेगा कि मेरा जो येलो कलर का रहेगा वो मेरा GR है, वो GR मेरा मास्टर है मास्टर है। बराबर। तो आपको वो देखना है कि उसके नीचे मैंने क्या क्या चीज़ें दी है हाँ। बराबर। उसके नीचे आप देखोगे तो आपको एक व्यू इंजन VE करके दिखेगा, वो आपका व्यू इंजन है बराबर। उसके नीचे आपने एक व्यू ऐप दिया हुआ है, VA करके है, मतलब व्यू ऐप है। तो मतलब इसके ऊपर भी हमने खाली रन टाइम दिया हुआ है, बस। वो खाली यहाँ से व्यू कर सकता है बराबर। अभी दूसरा क्या है, ऑपरेटर स्टेशन NRSC और WTP तो इसमें वो OWS। क्यों नहीं दिया हुआ है डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट तो वो गैलेक्सी तो खुल ही रहा है ना, गैलेक्सी तो यहाँ पे ही खुलेगा, पर ये स्टेशन पे ऑपरेटर के हिसाब से क्या है, ये व्यू ऐप है ना बराबर। और एप्लीकेशन के हिसाब से एक ऐप इंजन होना चाहिए, हाँ। जो मेरा पूरा मतलब ऑब्जेक्ट को स्कैन करे, हाँ। प्लेटफॉर्म को स्कैन करे, वो एरिया को स्कैन करे। हाँ। वो ऐप इंजन हमने कहीं और दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा है हमारा वो कहीं और क्यों OWS, दिया? लो डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। अच्छा। हमारे पास मल्टी प्लेटफॉर्म्स है बराबर। अभी GR है और ऑपरेटर स्टेशन है, वो हमारा डेली यूज़ में आने वाला है बराबर। अभी 3 स्टेशन हमको यहाँ पे वर्चुअल मशीन मिले हुए हैं बराबर, प्राइमरी, सेकेंडरी और हिस्टोरियन। तो वो हमारे डेली यूज़ में नहीं आने वाले, तो हम हमारा जो एप्लीकेशन का जो लोड है वो हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब किसी भी सर्वर पे आप कोई भी प्लेटफॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भी कहीं पे आपस भी डाल में सकते हो, लेकिन बात क्या करने से हाँ, नहीं। आपको CPU किसका यूज़ करना है। आपके यहाँ पे 4000 IO है बराबर। 4000 IO को एवरी मिली सेकेंड आपको स्कैन कराना है, तो आप GR पे क्यों करोगे। GR आपका डेली यूज़ में आने वाला है, रन टाइम आने वाला है, ऑपरेटर यहाँ पे बैठेगा, ऑपरेटर स्टेशन पे भी वो डेली यूज़ में आने वाला है, तो उसका CPU क्यों यूज़ करो जबकि आपके पास तीसरे 2-3 प्लेटफॉर्म और है। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी पे कोई ऑपरेटर बैठने वाला नहीं है क्योंकि वो वर्चुअल मशीन है, तो आप उसका CPU यूज़ कर लो। तो दोनों पे डालना पड़ेगा ना, एक फेल हो गया तो? हाँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना प्राइमरी है RSS1 करके, ठीक है। ये अपना सेकेंडरी RSS2 करके। ठीक है। अभी प्राइमरी पे हमने क्या चीज़ दी है देख लो। एक ऐप इंजन दिया हुआ है, व्यू इंजन दिया हुआ है, लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि उसका लाइसेंस ही नहीं है व्यू इंजन का वहाँ पे व्यू इंजन के लिए लाइसेंस हाँ, होना जरूरी वो बना दिया था पर अभी उसका कोई यूज़ नहीं लाइसेंस है। कैसे डालते हैं? लाइसेंस में दिखाता हूँ आपको लास्ट बराबर। ये ऐप इंजन है। अभी ये आपको एक 2 स्टार दिख रहे हैं, एक वाइट स्टार और पीछे ग्रीन स्टार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पीछे ग्रीन स्टार आपको दिखे उसका मतलब ये है कि ये रिडंडेंट ऐप इंजन है, इसको हमने कहीं पे रिडंडेंट सेकंड ऐप इंजन दिया हुआ है। अभी उसका रिडंडेंट कैसे बनाना है, तो इसको आप ओपन करिए। ऑलरेडी बना हुआ है पर कैसे बनाया है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे रिडंडेंसी टैब रहता है एक बराबर, उस पे जाइए, यहाँ पे एनेबल रिडंडेंसी है, तो ये रिडंडेंट है। अभी उसका रिडंडेंट ऐप इंजन कहाँ पे है, तो हमने वो सेकेंडरी पे दिया हुआ है। सेकेंडरी पे उसका देखो, ये EWTP बैकअप ऐसा लिख के आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे ना, ये बन जाएगा ऑटोमेटिक बराबर। उसको आपको जहाँ पे देना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। RSS2 के नीचे डाल दो, जब ये फेल होगा तो ये यहाँ पे चलने लग जाएगा RSS2 पे, ड्रैग एंड ड्रॉप है। हाँ। तो जब हम GRN नोड बनाते हैं तो मेरा व्यू इंजन, ऐप इंजन सब बन जाता है गैलेक्सी बनाते हैं? नहीं, वो आपको बनाने पड़ते हैं, वो टेम्पलेट टूल बॉक्स में से बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो आपको अभी
सीखने की जरूरत हाँ नहीं। वो ठीक अभी है, डिटेल छोड़ में दो। जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी जो चीज़ बना हुआ है उसके हिसाब से हाँ। हमारा ये ऐप इंजन अभी प्राइमरी RSS 1 पे चलता है हाँ। और रिडंडेंट ऐप इंजन हमारा RSS 2 पे चलता है। जब ये प्लेटफॉर्म फेल होगा, RSS 1 जब फेल होगा, मान लो कुछ प्रॉब्लम हुआ, VM बंद हो गया, IP डिसेबल हो गया, तो ये ऐप इंजन वहाँ पे चलना बंद कर देगा, लेकिन RSS 2 पे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब मीन टाइम में। और ऐप इंजन के नीचे क्या चीज़ें रहती है, तो कि ये जो आपको ऐसा साइन दिखेगा वो हमारा एरिया है, बराबर। एरिया के नीचे हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, एरिया के नीचे हमारे सारे ऑब्जेक्ट सब रहेंगे, ऐप इंजन में PIT, दिखाएगा। हाँ सब कुछ ऐप और इंजन, व्यू इंजन। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हमको मिली सेकंड में स्कैन कराना है, और वो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी उसके लिए यूज़ किए, उसका CPU यूज़ किया। तो ये हमारा स्कैनर की तरह काम कर रहा है, ये IO स्कैन करता पूरा रहेगा। लोड हमारा प्राइमरी और सेकंड, प्राइमरी पे है, प्राइमरी और प्राइमरी सेकंड, प्राइमरी फेल तो सेकंड, प्राइमरी की रैम पे। प्राइमरी की, हाँ CPU उसका जो प्रोसेसर है वो सब यूज़ करेगा ऐप इंजन, बराबर। हर एरिया के नीचे ऑब्जेक्ट रहेंगे, बराबर। आपको पता चल जाएगा ये CWG 13 मतलब क्या है, क्लियर ग्रेविटी लाइन का सेक्टर 13 का, उसके नीचे ही इतने सारे ऑब्जेक्ट है, बराबर। क्लियर ग्रेविटी लाइन 20 सेक्टर, क्लियर ग्रेविटी लाइन 24 सेक्टर, ऐसा सब जितनी 19 क्लियर ग्रेविटी लाइन है तो उसका ये बनाया हुआ है। अभी मान लो क्लियर ग्रेविटी लाइन 13 होगा तो उसमें हमारा कितना 4 RTU आता है, जो चारों RTU के इसमें आ गए थे ऐसा। तो फिर हमारा ये फिल्टर का 8 फिल्टर है, इंटेक वेल, मंत्रालय, MBR, सेक्टर 19, ये मतलब जितने भी एरिया बनाए हुए हैं उनके हिसाब से हाँ, सब ऐप UGR, इंजन के अंदर हाँ है। UGR ये भी 9, ये एरिया WTP, बनाने पड़ते हैं। इंटेक लाइन, हाँ सब बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बराबर। अभी सब बने हुए हैं, सब में जो भी अभी टैग बने हुए हैं सब उसमें असाइन हो चुके हैं। अभी नया कैसे बनाना है, अगर कुछ मान लो यूजर से सेक्ट में 16 में कुछ आपको ऐड करना है तो कैसे करना है वो मैं दिखा दूंगा। ये हमारा जो DAS MBTCP है वो हमारा मेन PLC ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बराबर। इसमें क्या चीज़ होती है कि हम IO कहाँ से ले रहे हैं, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, हम्म। ये भी बनाना पड़ता है मेरे को हाँ ऐप ये- इंजन के नीचे। हाँ ये चीज़ हमेशा एरिया और आपका DI ऑब्जेक्ट मतलब PLC ऑब्जेक्ट वो हमेशा ऐप इंजन के नीचे रहेगा, ठीक है। और व्यू इंजन के नीचे हमेशा व्यू ऐप रहेगा, सिंगल व्यू ऐप रहेगा, बस, बराबर। ठीक है। ऐप इंजन के नीचे एरिया और और DI ऑब्जेक्ट, DI ऑब्जेक्ट यानी DAS MBTCP। हाँ ये अपना PLC ऑब्जेक्ट है, मोड बस TCP, बराबर। इसके नीचे क्या रहेगा, सर्वर नोड और DAS MB। अगर सर्वर नोड हमने लोकल होस्ट क्यों लिखा है, हाँ। तो क्या रहेगा, ऐप इंजन अभी हमारा कहाँ पे चल रहा है, RSS 1, बराबर। अभी जैसे ही हमारा ऐप इंजन फेल हो गया तो ये कहाँ पे चला जाएगा, RSS 2 पे चला जाएगा, तो उसके लिए लोकल होस्ट क्या हो जाएगा, RSS 2। अभी इसके लिए लोकल होस्ट क्या है, RSS 1। तो लोकल होस्ट कॉमन चीज़ हो गई दोनों के लिए, तो लोकल होस्ट रखेंगे। अगर मान लो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो उसका सर्वर नोड हो जाएगा RSS 2, इसके लिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट लग रहे हैं। अभी उसका प्रोटोकॉल क्या है, DAS MBTCP। अच्छा, इसलिए मैंने लोकल होस्ट हाँ लिखा अभी हुआ। वो DAS MBTCP कैसे है, देखो यहाँ पे एक रहता है सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल, बराबर। आप उसको अगर यहाँ से टाइप करो सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। ये अभी हमारा ये सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल का लेआउट है। हाँ। इसमें रहता है गैलेक्सी डेटाबेस मैनेजर फर्स्ट। क्या? फर्स्ट चीज़ ये है गैलेक्सी डेटाबेस मैनेजर। एक मिनट। ठीक है। इसमें क्या रहता है, आपका एक जितनी भी गैलेक्सी है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी एक गैलेक्सी है यहाँ पे दिखा, अभी उसको राइट क्लिक करो तो क्या दिखता है आपको, बैकअप और रिस्टोर। तो अगर आपको एप्लीकेशन का बैकअप लेना है, आपको एप्लीकेशन रिस्टोर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बराबर। दूसरा है DAS सर्वर मैनेजर, ये अपना मेन IO सोर्स हो गया। DAS सर्वर जो बोलते हैं डेटा एक्विजिशन सर्वर, तो ये हमारा मेन सोर्स हो गया। इसके नीचे एक दिखेगा आपको डिफ़ॉल्ट ग्रुप और NRDS स्नाइडर, तो हम देखेंगे हमेशा NRDS स्नाइडर में। तो मतलब मेरे को बैकअप लेना है तो सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल हाँ, खोलूँ, यहाँ NRDS से। स्नाइडर से बैकअप ले लूँ। बराबर अभी लेटेस्ट का मिल जाएगा। बराबर। और यहाँ मतलब इसको मैं इससे मेरे को क्या क्या करना है, और सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल से ये Backup लेना है? DAS सर्वर मैनेजर रहता है, डेटा एक्विजिशन सर्वर। तो PLC से जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे है, बराबर। ये यूटिलिटी यहाँ पे है, बराबर। अभी ये NRDS स्नाइडर है, तो वो हमारा गैलेक्सी का नाम है, हमेशा उसमें देखेंगे। उसके नीचे हमारे ये 4 प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, बराबर। लेकिन हमने लोड किसका यूज़ किया है,
डास MBTC भी कहाँ पे चल रहा है हमारा, प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे चल रहा है। तो प्राइमरी जो है हमारा RSS1, बराबर, उसको आप एक्सपांड करो, बराबर। ये FS गेटवे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वंडरवेयर में रहता ही है। FS गेटवे अगर आपको एज ए OPC यूज़ करना है तो FS गेटवे यूज़, लेकिन डास MBTC हमने सेपरेटली इंस्टॉल किया है क्योंकि हमको वो प्रोटोकॉल यूज़ करना है, बराबर, डास MBTC मतलब TCP प्रोटोकॉल। हाँ, अभी उसके नीचे दो चीज़ें रहती है, कॉन्फ़िगरेशन और डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक आपको तभी दिखेगा जब ये सर्वर एक्टिवेट होगा। अभी आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन पूछ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेट है। आपको यहाँ पे ग्रीन साइन दिख रहा है, अगर डीएक्टिवेट है तो आपको यहाँ पे क्रॉस साइन दिखेगा। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहेंगे, ग्लोबल पैरामीटर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं हम, इसमें कुछ चेंज करते नहीं है। ठीक है। बराबर। अगर कोई क्रिटिकल केस है और कुछ चेंज करना है तभी करते हैं, बाकी हर जगह कॉमन ही रहता है ये कॉन्फ़िगरेशन। उसके नीचे हम लोग यहाँ से ये एक TCP पोर्ट ऐड करते हैं, बराबर, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 502। ठीक है। उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते। उसके नीचे हमने यहाँ से एक मोडबस PLC ऑब्जेक्ट यूज़ किया है क्योंकि हमारा PLC मोडबस काम करता है, बराबर। मोडबस PLC ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने ऐसा यूनिटी करके नाम दे दिया है। हाँ, तो ये मेरा इसलिए कि यहाँ पे जो मैंने ये हायरार्की बनाई है ताकि मेरा यूनिटी को स्कैन कर पाए यूनिटी के साथ। हाँ, यूनिटी के साथ कम्युनिकेशन यहाँ से होगा। अगर ये डीएक्टिवेट है तो आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ से कभी भी अगर मेरा यूनिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो मेरे को देखना एक्टिवेट है या डीएक्टिवेटेड है। यहाँ से आपको डायग्नोस्टिक वो करना है कि मेरा यूनिटी के साथ कम्युनिकेट हो रहा है, कौन से IP से मैं डेटा ले रहा हूँ, बराबर। ठीक है, वो मतलब ये जो है ये IP किसका है? ये PLC का IP है आपका 10.30.1.10 जो M580 लगी हुई है। हाँ, जो मास्टर PLC है जहाँ पे सब मैप करके दिया हुआ है, हाँ, वो PLC का IP है। अच्छा, तो यूनिटी के साथ क्यों कम्युनिकेट करेगा वो? तो किसके 580 के साथ करेगा, हैं? PLC के साथ। तो PLC के साथ ही कर रहे हैं। यूनिटी से तो मैंने प्रोग्राम लोड कर दिया ना। हाँ, वो तो PLC से ही कर रहे हैं। तो इसका जो सेकेंडरी वाला है 21 उसका नहीं डाला एड्रेस? 21 हाँ, नहीं, अभी 20 यूज़ किया, उसको रिडंडेंट बनाना है, वो बनाते हैं। हाँ, रिडंडेंट बनाना है, वो कैसे बनाना है अभी बना लेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी एक से ले रहे हैं, पर हमने वो प्राइमरी और सेकेंडरी पे दोनों पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है देखो। क्योंकि हमारा ऐप इंजन वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है अगर फर्स्ट वाला फेल हो गया। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम कॉन्फ़िगरेशन हम सेकेंडरी पे भी रखेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन हम सेकेंडरी पे रखेंगे। देखो, ये सारे पैरामीटर आप नोट कर लो, यही चीज़ रहनी चाहिए तभी ये कम्युनिकेशन होगा। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। हमने रजिस्टर साइज़ भी हमको PLC के रजिस्टर साइज़ से मैच करना है तो 6 रखा है। ये बीट ऑर्डर फॉर्मेट हमने पहले B1 to B16 था, लेकिन हमने B16 to B1 किया क्योंकि हमको रिवर्स ऑर्डर मिल रहा था PLC से। अच्छा। तो बीट ऑर्डर फॉर्मेट हमने रिवर्स किया है। बाकी सारे पैरामीटर ये तो by कैसे default पता है। चला रिवर्स में आ रहा है? वो हम सिम्युलेटर से जब चेंज कर रहे थे ना तो 1 का डेटा 1 में को हम चेंज कर रहे तो 16 पे चेंज हो रहा था, 16 पे कर रहे थे तो 1 पे चेंज हो रहा है। तो पता चला कि बीट ऑर्डर फॉर्मेट रिवर्स, बराबर। उसके बाद आता है तो वो हम वहाँ से भी कर सकते थे यूनिटी से उसको करेक्ट। वो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर रहने चाहिए हमेशा। ये डिवाइस ग्रुप रहते हैं। अभी यहाँ पे हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं और मल्टी ग्रुप भी बना सकते हैं। मल्टी ग्रुप हमने इसलिए बनाया है क्योंकि एक ग्रुप में आप कितने भी टैग ऐड करो वो डिवाइस ग्रुप किस लिए बनाया? ये एक टॉपिक बनाना पड़ता है, बराबर। क्यों? उसका आपके जितने भी IOs है 4000 IO है, 4000, बराबर। उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अपडेट इंटरवल, स्कैन साइकिल आपको देनी है, बराबर, 1000 की। इसके नीचे जितने रहेंगे उसको ये हर 1000 सेकंड में स्कैन करेगा। इसके नीचे जितने रहेंगे वो इसको हर 1000 सेकंड में, इसके नीचे रहेंगे उसको 1000 में करेंगे। अभी एक के नीचे आप सबको कर दोगे तो वो 1000 में करने में डिले लेगा, बराबर। तो आपको सबको मतलब इंडिविजुअली कर लो, मतलब ऐसा है। एरिया वाइज मैंने स्कैन ग्रुप बनाया है। जितने भी एरिया बनाए थे उनका अलग अलग स्कैन ग्रुप बना दिया डिवाइस। जितने भी एरिया मतलब क्या है उसमें मैं फिर यूजी और ऐप इंजन के नीचे जितने कॉमन बनाया है। जितने भी ऐप इंजन में थे एरिया बने थे
उसमें मोस्ट ऑफ दी यहाँ डिवाइस ग्रुप में डाल दिए गए हैं। यहाँ पे ऐसे टॉपिक बना लिया। तो ये पहले इसको प्रायोरिटी भी है, प्रायोरिटी कैसे सेट है? प्रायोरिटी ऐसा, इसमें कुछ प्रायोरिटी जैसा चीज नहीं आता है। वो इक्वल सबको 1000 मिली सेकेंड, मान लो इसके नीचे आपने 300 टैग डाले हुए हैं, तो 1000 मिली सेकेंड में वो हर 300 टैग को स्कैन कर लेगा। इसके नीचे आपने 1000 टैग डाले तो 1000 मिली सेकेंड में वो हर 1000 टैग को कंज्यूम कर लेगा। भाई मान लो इसमें आपने वो 1000 और 300 मतलब टोटल 1300 इसमें डाल दिए, तो उसका डिले बढ़ जाएगा ना, मतलब स्कैन करने का। तो उसकी वजह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इतनी लिस्ट बना के, बराबर। और ये हमारा काम आसान भी हो जाएगा, बराबर। अभी डिवाइस आइटम ये जो चीज़ ऐड की है ना, वो हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए नहीं है। वो हम जो सीसीसी को डेटा दे रहे हैं ना, तो सीसीसी वाले क्या कर रहे हैं कि हमारे ये डिवाइस आइटम फैच कर रहे हैं, उसके सामने वो ये एड्रेस उनको मिल जाएगा। तो वो हमारा, वो उनकी साइड से कम्युनिकेशन पार्ट है, वो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ये डिवाइस आइटम हमने उनके लिए ऐड की है कि ताकि वो हमारी आइटम को फैच कर सके। ये हर ये टैग है जो हमने डिवाइस का बनाया, सेम बिल्कुल यही टैग है। अच्छा, तो उसका आइटम रेफरेंस उन्होंने ले लिया बस। यहाँ पे पूरी स्कैन लिस्ट मैंने सारे एरिया की यहाँ पे लोड करा दी है, वो ये लिस्ट को वो लोग फैच कर रहे हैं। अच्छा, हमको यहाँ तक वो कैसे फैच कर रहे हैं? वो उनका एक ओपीसी सर्वर है, बराबर, उससे वो हमारा डास एमबीटी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डास एमबीटीसी भी चलेगा RSS 1 पे, तो RSS 1 को सर्वर नोड ले रहे हैं, डास एमबीटीसीपी को प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और ब्राउज आइटम में से ये सारी डिवाइस आइटम को फैच कर रहे हैं। बस उनका डेटा आ रहा है, तो बस सीसीसी वालों को तो कम्युनिकेशन पार्ट देखना बस है। तो ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, अभी इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, बराबर। अभी रन टाइम में आपको डायग्नोस्टिक देखना है, बराबर, मेरे कौन से एरिया का डेटा आ रहा है, कितने आ रहा है। तो डायग्नोस्टिक टैब है, दोनों जगह दिखेगी, RSS 1 RSS 2। तो अभी आप जहाँ पे चल रहे हैं आप वहाँ पे देखो, RSS 1 में डायग्नोस्टिक में इतनी चीज़ें दिखेंगी। डायग्नोस्टिक में मैं क्यों जाऊँ? आपको देखना है ना कि मेरा IO स्कैन हो रहा है, मेरे सारे टैग हेल्दी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो आप डायग्नोस्टिक से देखोगे ना। तो उसमें ये लास्ट रहता है डिवाइस ग्रुप, जो हमने यहाँ पे डिवाइस ग्रुप बनाए हैं, वो सारे डिवाइस ग्रुप यहाँ पे दिख जाएंगे, बराबर। ये जितने भी डिवाइस ग्रुप हैं वो सारे हमको यहाँ पे डिवाइस ग्रुप में दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे सारा ग्रीन आ रहा है, मतलब हेल्दी। अगर रेड आ रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, IO बैड है, या PLC साइड से हो सकता है, बराबर। अभी ये हेल्दी, इसका मतलब PLC से कम्युनिकेशन हो रहा है? PLC से कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी जो मैंने मतलब जो मैं एड्रेस डाल रहा हूँ यूनिटी का यहाँ पे, ये जो मैं IP एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे, इससे कम्युनिकेशन होगा चाहे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मेरा डिवाइस ग्रुप में हेल्दी दिखाएगा यहाँ पे। ठीक। और उसके नीचे हमने कितनी आइटम हमने कहीं पे रेफरेंस दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे आइटम दिखेगी, एक्टिव आइटम्स दिखेगी, और कोई अगर एरर में है तो कितने एरर में है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी 0 एरर है, सब हेल्दी, सब ओके काम कर रहा है, बराबर। अभी WTP के नीचे हमने कितने टैग हम ले रहे हैं, बराबर। ये डिफ़ॉल्ट करके क्या है, डिफ़ॉल्ट वो लोग यूज़ जो कर रहे हैं, वो लोग हमारी जो आइटम बताई थी ना डिवाइस आइटम, उसमें से वो इतनी आइटम्स को वो लोग फैच कर रहे हैं, और वो सब हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है, उनसे भी हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 25-82 आइटम वो लोग फैच कर रहे हैं। ये तो हमारे डुप्लीकेट हो गए ना, हमारे टोटल हो गया, मतलब वो लोग कितना रेफरेंस ले रहे हैं उनके ऊपर है। अभी वो तो कितना भी ले सकते हैं, हमने सारी आइटम लोड करा दी है यहाँ पे उनके लिए। हाँ, हमने हमारे जितने टैग है वो सारे हमने यहाँ पे लोड कराए। अब वो उन्होंने अपने सिस्टम में कितना अपने सिस्टम में वो उन्होंने ऑब्जेक्ट पे कितने टैग डाले हैं, फेस प्लेट में कितने टैग डाले, उसके हिसाब से वो काउंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरे को ये सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल में आके ये सब देखना कि मेरा एड्रेस क्या डाला हुआ है, मेरा कम्युनिकेशन हेल्दी है नहीं है, बैकअप लेना है तो बराबर। और फिर डिवाइस ग्रुप में आपको डिवाइस ग्रुप को एक्सपांड करोगे तो हर डिवाइस ग्रुप को आप इंडिविजुअली देख सकते हो। मान लो आपको WTP देखना है, बराबर, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, WTP में मेरी 1479 आइटम्स है, वो सारी एक्टिव्स है, 0 एरर्स है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारी 1479 आइटम्स,
सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एज ए पीएलसी एड्रेस आपको दिखेगा। देखो ये पीएलसी का एड्रेस है। रीड राइट स्टेटस आपको दिख जाएगा हाँ। और उसकी करंट वैल्यू आपको दिख जाएगी। अच्छा, ट्रू यहाँ- है, फॉल्स है, जीरो है, क्या और है। ये एड्रेस का टैग नंबर है कहीं पे? ये पीएलसी का एड्रेस का नाम है, बराबर। हाँ। अभी आपको एज अ मतलब आर्केस्ट्रा के ऑब्जेक्ट के नाम की तरह देखना है, मतलब वो बाद में देख लेंगे, चलो। ये वाला नाम अगर आपको देखना है हाँ। तो आप जो उनका ग्रुप है ना डिफ़ॉल्ट जो हमने बनाया है, हाँ। तो आप वहाँ पे देखो, मान लो FIT 401 हाँ। तो उसकी 0 वैल्यू आ रही है, बराबर। अभी LIT MBR की वैल्यू आ रही होगी, बराबर। तो हम LIT MBR सर्च मारते हैं। आप यहाँ से उसको एज A to Z वो जो ऑर्डर है वो आप सेट कर सकते हो, बराबर। LIT में जाएंगे। और उनके ग्रुप में हमने बनाया तो हमने उसमें टैग भी डाल दिए। हाँ, ये LIT MBR की करंट वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी, करंट वैल्यू। चलो। हाँ, फिर मान लो FIT 103 देखना है तो वो भी करंट वैल्यू आ रही होगी अभी। FIT 103 वो लोग अभी ले नहीं रहे हैं कि क्या है। FIT 103 वो लोग ले नहीं रहे होंगे। ले नहीं रहे मतलब माइनस में क्यों आ रही है? ट्रांसमीटर से जो आ रही है वही है। माइनस में आ रही है, कहीं वायर तो नहीं उल्टा लगा हुआ? क्या पता। माइनस में क्यों दिखाएगा फ्लो? माइनस में तो नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ से सब फिल्टर 1 है तो फिल्टर 1 के ये सारे टैग है। एज ए PLC एड्रेस दिखेंगे इंडिविजुअल एरिया में, बराबर। ठीक ये है। मान लो फिल्टर 8 है, फिल्टर 8 के आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको बेसिकली अगर टैग का डायग्नोस्टिक करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बराबर। अभी आर्केस्ट्रा में भी टैग का डायग्नोस्टिक होता है। हाँ। क्यों, कैसे कि क्योंकि मैं यहाँ पे हम जैसे, हाँ, अभी वो डिवाइस ग्रुप वाला जितने हमने ये डिवाइस ग्रुप बनाए हैं, हाँ। बराबर। तो आर्केस्ट्रा में हम किसको, अभी यहाँ पे आ गया सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल में डेटा आ गया। हाँ। अभी ये गैलेक्सी में कैसे डालना है, अभी रुक बराबर। जा, अभी वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मैं अभी वीडियो बंद कर दूंगा, है ना।